Hello everyone, I am Dr. Milan Modi, allergy specialist, chest physician and intensivist. मैंने मेरा DNP चेस्ट मेडिसिन कंप्लीट किया लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से। उसके बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रोंकोस्कोपी का कोर्स किया एंड आई डिड फेलोशिप इन एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी फ्रॉम बैंगलोर. I am practicing in Surat since last 8 years and have treated more than 5,000 patients of allergy and must be treated more than 10,000 patients related to chest diseases. क्या आपको लंबे टाइम से खांसी आती है या छींके आने का प्रॉब्लम है या स्किन के ऊपर रैशेस होना यानी सीरस की बीमारी होती है या पेट आपका बार बार कुछ खाने के बाद अपसेट हो जाता है, गैस बनता है, ये सब जो लक्षण है वो एलर्जी की वजह से हो सकते हैं. हेलो, आज हम बात करेंगे एलर्जी कैसे होता है, वो किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स क्या है और सॉल्यूशंस क्या है. सबसे पहला हम बात करते हैं एलर्जी कैसी होती है. व्हाट इज़ एलर्जी? एलर्जी यानी अपनी बॉडी का इम्यूनिटी का ज़्यादा रिस्पॉन्स यानी हाइपर रिएक्टिव इम्यूनिटी. जब मेरे सांस में धूल जाएगी मेरी बॉडी का इम्यूनिटी उसको आइडेंटिफाई करके रिएक्शन नहीं देगा. एलर्जी वाले पेशेंट्स की इम्यूनिटी ज़्यादा रिएक्शन देती है. उसके दो रीज़न होते हैं, आइदर जेनेटिक और एनवायरमेंटल. कई बार आपकी फिटनेस एब्सोल्युटली ऑलराइट है लेकिन अगर आपको जेनेटिकली एलर्जी आया है तो वो आपकी बॉडी ट्रिगर ऑटोमेटिक करने लगेगी. दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस वाली या पॉल्यूशन वाली चीज़ों में रहते हैं या फिर फास्ट फूड वगैरह खाने की हैबिट है तो उसकी वजह से कई बार इम्यूनिटी हाइपर रिएक्टिव बन जाती है. तो इस तरीके से एलर्जी स्टार्ट होती है. एलर्जी कैसे होती है? सबसे पहला होता है सेंसिटाइजेशन, यानी पहली बार जब कोई एलर्जेंट बॉडी को एक्सपोज होता है तो अपनी इम्यूनिटी उसको रिएक्टिव फॉर्म में मेमोराइज कर लेती है और उसके मॉलिक्यूल्स बॉडी में चिपक जाते हैं मास सेल्स के ऊपर. जब वही चीज़ यानी धूल की एलर्जी है या कोई पोलन्स की एलर्जी या कोई फूड की एलर्जी सेकंड टाइम जब एक्सपोज होती है बॉडी की इम्यूनिटी के साथ तो बॉडी में वो रिएक्शन इमीडिएटली होता है और उसकी वजह से एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं. तो उसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन एंड री एक्सपोजर फिनोमिना. कई बार जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एलर्जी होती है लेकिन कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे वेदर चेंज होने पे, आउटसाइड फूड खाने पे, स्ट्रेस बढ़ जाने पे या फिर ठंडी हवा लगने से या ठंडा कुछ खाने से, ये ट्रिगर्स की वजह से एलर्जी एक्सपोज हो जाती है और उसकी वजह से एलर्जी के सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं. एलर्जी की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स. अगर आपके बच्चे की या आप जो पेशेंट है उसकी उम्र 12 साल से कम है तो कई बार हम एलर्जी के ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं करते क्योंकि 12 साल तक कई बार एलर्जी अपने आप ओवरकम कर लेती है बच्चों की इम्यूनिटी. लेकिन अगर 12 साल के बाद भी एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रीटमेंट लीजिए. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. 3 महीने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ट्रीटमेंट देने के बाद 50% पेशेंट की एलर्जी वैसे ही ठीक हो जाती है. अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है तो हम उसके लिए एलर्जी के टेस्ट और उसका वैक्सीन्स देने का एडवाइस करते हैं. 12 ईयर्स के नीचे वाले बच्चों के लिए हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं आउटसाइड फूड, फास्ट फूड और एनवायरमेंटल फैक्टर को हो सके उतना कंट्रोल करना चाहिए ताकि एलर्जी अब बढ़े नहीं. अगर एलर्जी है तो उसके सॉल्यूशंस क्या है? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो हमको एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए. जैसे अगर मुझे टैक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं एडवोकेट के पास या सीए के पास जाता हूँ. उसी तरीके से आई वुड सजेस्ट कि अगर एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हो रही है देन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट एलर्जी स्पेशलिस्ट. एज ए एलर्जी स्पेशलिस्ट हम क्या करते हैं, पहले एलर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा तब तक वो दवाई जितना लेंगे तब उतना ही ठीक रहेगा. जैसे दवाई बंद करोगे वापस प्रॉब्लम होगा. तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जी. उसके बाद अगर वो दवाई से और लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होती है तो उसके रिलेटेड एलर्जी वैक्सीन्स या एलर्जी इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट की जाती है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 80% एलर्जी को हम प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं. अगर इसके सिवाय भी आपको ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और या तो लिंक पे क्लिक करके भी उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले सकते हो. अगर आपको या आपके किसी भी परिवारजन को एलर्जी रिलेटेड कोई भी लक्षण हो या फिर उसकी बीमारी हो तो आप नीचे दिए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं और वो नीचे एड्रेस में जो मेंशन है वहाँ पे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं.